देखो आज अपने बात करते हैं डीसी मिश्रित जनित्र के बारे में कि अपना मिश्रित जनित्र नाम में ही अपना है कि मिश्रित मिश्रित है जिसमें सरीज और शंट दोनों वाइंडिंग का प्रयोग एक साथ किया जाता है, वो मिश्रित जनित्र कहलाता है, जिसे अपने कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जनित्र क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का कार्य है जनित्र का होता है। और मिश्रित है जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो वो मिश्रित होती है। जैसे डीसी मिश्रित जनित्र है उसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वह मिश्रित जनित्र कहलाता है, या इसे कंपाउंड जनित्र भी कहा जाता है। सीरीज जब वो हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और शंट वाइंडिंग हमेशा समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है जबकि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा या उच्च होता है। आगे अपने बात करते हैं डीसी मिश्रित जनित्र के प्रकार के बारे में। तो डीसी मिश्रित जनित्र के दो प्रकार हैं। एक तो दीर्घ शंट डीसी कंपाउंड जनित्र जिसे लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लघु शंट डीसी कंपाउंड जनित्र जिसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। पहले अपने बात करते हैं दीर्घ शंट डीसी कंपाउंड जनित्र के बारे में। अपना जो दीर्घ शंट डीसी कंपाउंड जनित्र है उसमें जो श्रेणी कुंडली आर्मेचर के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। जो सीरीज कुंडली होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, और जबकि सीरीज फील्ड है आर्मेचर धारा से उत्तेजित होती है। जो इसकी जो सीरीज फील्ड होती है, सीरीज वाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर धारा से उत्तेजित होती है, जिसे अपने दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि श्रेणी कुंडली आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और सीरीज फील्ड इसकी आर्मेचर धारा से उत्तेजित या उत्तेजना जिसको बोलते हैं उत्तेजना या उत्तेजित सीरीज फील्ड आर्मेचर धारा से होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर धारा। जो दीर्घ शंट डीसी कंपाउंड जनित्र होता है उसमें जो आर्मेचर धारा होती है वो आर्मेचर धारा सीरीज धारा बराबर रहती है लोड धारा शंट धारा की। यानी कि आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा बराबर लाइन धारा या लोड धारा प्लस शंट धारा के बराबर रहती है। और शंट धारा होती है इसमें वो शंट धारा बराबर V बटे शंट प्रतिरोध होती है। इसका जो EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण होता है वो EB बराबर V प्लस IA यानी कि आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज धारा सीरीज प्रतिरोध होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं लघु शंट डीसी कंपाउंड जनित्र के बारे में। लघु शंट डीसी कंपाउंड है जिसे अपने शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, जो अपनी श्रेणी वाइंडिंग या श्रेणी वाइंडिंग कुंडली होती है उसको बाहर के हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जो श्रेणी वाइंडिंग होती है उसको बाहर के यानी कि लोड के हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। और जो श्रेणी कुंडली होती है वो बाहर धारा से उत्तेजित होती है। जो अपनी सीरीज वाइंडिंग होती है वो किससे उत्तेजित होती है, वो लोड धारा से ही उत्तेजित होती है। और श्रेणी वाइंडिंग को अपने बाहर के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। और इसके अंदर जो बाहर धारा होती है यानी कि वो लोड धारा बराबर होती है सीरीज धारा के बराबर होती है। और इसके अंदर जो शंट धारा होती है लघु शंट में वो शंट धारा बराबर V प्लस सीरीज धारा सीरीज प्रतिरोध बटा शंट प्रतिरोध के रूप में होती है। उसके बाद आता है अपना आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा होती है वो बराबर होती है शंट धारा प्लस लोड धारा के बराबर होती है। इसके अंदर जो EMF समीकरण होता है लघु शंट डीसी कंपाउंड जनित्र के अंदर वो क्या होता है, EB बराबर V प्लस आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज धारा और सीरीज प्रतिरोध के तुल्य इसका EMF समीकरण
होता है। ये अपना चैनल है यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलेगी। उसके बाद अपने बात करते हैं जैसे प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। जैसे सीरीज शंट आर्मेचर के प्रतिरोध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो जो अपना सीरीज होता है, सीरीज का जो प्रतिरोध होता है वो मोटे तार, ये जो वाइंडिंग होती है सीरीज वाइंडिंग, वो मोटे तार कम टर्न की बढ़ाई जाती है। और जो वायर मोटे तार, जिस वायर का व्यास ज़्यादा होता है, वो उसका प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा कम रहता है। तो जो अपनी सीरीज वाइंडिंग होती है वो मोटे तार कम टर्न की बढ़ाई जाती है। और शंट वाइंडिंग है वो पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है, जिसके कारण शंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। किसकी उपेक्षा, सीरीज की उपेक्षा शंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है अपना आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बढ़ाई जाती है और इसका प्रतिरोध होता है वो सीरीज से कम रहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होता है वो शंट का ज़्यादा रहता है। उसके बाद शंट से थोड़ा सा कम सीरीज का होता है और सबसे कम प्रतिरोध आर्मेचर का होता है, 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। उसके बाद है जो इसके सीरीज के जो सिरे होते हैं वाइंडिंग, उन्हें D1 व D2 के नाम से जाना जाता है। अगर अपने सीरीज वाइंडिंग की पहचान करनी हो तो उसे D1 व D2 के नाम से इसकी पहचान अपने कर सकते हैं। और शंट वाइंडिंग है उसकी जो कुंडलन है उसकी अपने पहचान E1 व E2 के सिरों के माध्यम से की जाती है। और आर्मेचर वो तो आपको पता ही होगा, नाम इसका क्या, आर्मेचर है तो A से स्टार्ट होता है, तो A1 व A2 आर्मेचर के सिरे होते हैं, जबकि शंट के E1 व E2 होते हैं और सीरीज के D1 व D2 होते हैं। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, DC मिश्रित जनित्र, जिसे अपने DC कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलेगी, जिससे अपना कोई भी टॉपिक है वो छूटेगा नहीं और क्या एक नज़र में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।